हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी हायर एजुकेशन की सेकेंड यूनिट है और राना क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कंटिन्यू करते हैं जो आपकी पहली क्लास है, उसके बाद जो भी टॉपिक हैं आपके उनको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन अराउंड द 6th सेंचुरी आ जाता है। पिछली क्लास में हमने वैदिक पीरियड के बारे में जो एजुकेशन सिस्टम था उसका डिस्कशन किया गया था। इसके बाद जब बुद्धिस्ट पीरियड आया तो यहाँ एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया और जो एजुकेशन एक सीमित सेक्शन तक लिमिटेड कर दी रखी थी उसको एक मास एजुकेशन की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया गया और जो गुरुकुल और आश्रम थे इनको एक यूनिवर्सिटी का जो यूनिवर्सिटी ने इनकी जगह ली और देखो कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये एजुकेशन का मेन सेंटर आपकी बन गई। इस टाइम की हम बात करें तो अबाउट द 6th सेंचुरी, ठीक है। वैदिक रिचुअल्स की हम बात करते हैं। ये जो कास्ट सिस्टम है, ब्राह्मण व्यवस्था थी, इसकी जो डोमिनेंसी थी कास्ट सिस्टम, इसको रिप्लेस करने की बात की गई क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक सिस्टम था उसमें जो लोअर कास्ट है वो ब्राह्मणों के द्वारा गवर्न की जा रही थी और कहीं ना कहीं एक बाई प्रोडक्ट ये निकल के आ रहा था कि जो हायर कास्ट है वो लोअर कास्ट का शोषण करती हैं। इसी डायरेक्शन में बुद्धिस्ट जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा तेजी से हुआ और जो एक इनइक्वालिटी की बात थी वो इक्वालिटी के फेथ के लिए बहुत सा जो रिलीजन है, बौद्ध धर्म, ये तेजी से ओवर द वर्ल्ड ये फैला। ठीक है, आप देखोगे इसकी अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध हमारे एजुकेशनल के उसमें लीडर के तौर पे आते हैं। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर के रूप में जाने जाते हैं, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं एंड सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आप देखोगे बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट का एक मेन इंपोर्टेंट कारण है सोशल इक्वलिटी को प्रमोट करना। अब यहाँ जो सुपीरियर सुपरविजन कर रहे थे और जो सबऑर्डिनेट थे, तो सबऑर्डिनेट जो इस व्यवस्था से तंग थे, तो आप देखोगे ये बुद्ध धर्म की तरफ इनका जो रुख है वो हो गया। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे बौद्ध धर्म ने पिछले जो इनका टाइम पीरियड देखा जाए तो बौद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया है क्योंकि बौद्ध धर्म में इक्वलिटी को प्रमोट किया जा गया है। ठीक है, सोशल जस्टिस की बात की गई है और जो एक सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करने की बात की गई। नेक्स्ट देखेंगे, कास्टलेस सोसाइटी की तरफ एक कदम है। बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी है ये एक कास्ट को डिनाय करती है और जो हमारा वैदिक पीरियड है उसमें आप देखोगे वर्ण व्यवस्था थी तो सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। नेक्स्ट देखो, इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन टू मास। आप देखोगे वैदिक काल में जो एजुकेशन का जो प्रोविजन था वो जो राजघरानों के बच्चे थे उनके लिए विशेष तौर पे रखा गया था, बट बुद्धिस्ट एजुकेशन जिस तरफ मूव करती है तो वहाँ मास एजुकेशन की डायरेक्शन में एक नया कदम रखा जाता है। नेक्स्ट देखोगे, ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन वाज द इंस्टीट्यूशनलाइज। अब आप देखोगे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि वैदिक काल में जो गुरुकुल थे, आश्रम थे, ये इतने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं थे, बट यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी के सेटअप आ जाते हैं। ठीक है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट आगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, एंजॉइनिंग ग्रेट रैपिड एंड तक्षशिला, नालंदा एंड ओवर फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड। इस टाइम में जब इंस्टीट्यूशनलाइज की बात की गई है तो हम इस क्लास में आपको वो सभी यूनिवर्सिटीज का जिक्र करेंगे जो आपकी बुद्धिस्ट पीरियड में डेवलप हुई और किस तरीके से आप देखोगे उनका जो पतन है वो किस तरीके से हुआ है, उन चीजों की बात करेंगे। इस सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटी दे दी जाती हैं और इनके पहले पूछ लिए जाते हैं और किन के द्वारा ये स्थापित की गई थी ये क्वेश्चन आपका बनता है और कौन कौन से किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आचार्य, प्रोफेसर या जो स्कॉलर हैं वो रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन आपका हायर एजुकेशन में यहाँ से पूछा जाता है। तो नालंदा तक्षशिला की बात की गई है। दीज इंस्टीट्यूशन अट्रैक्ट टू स्टूडेंट फ्रॉम द सेवरल कंट्री। आप देखोगे इंडिया वाज द फेमस पैलेस टू अचीव द एजुकेशन फॉर फॉरेनर स्कॉलर। आप देखोगे हिंसांग फाइयान का यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हिंसांग फाइयान का जिक्र किया जाता है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखोगे कहीं इन्हें पॉजिटिव तरीके से दिया गया है, हिंसांग फाइयान ने को हिस्टोरियन दिखाया गया है यहाँ पे और ये कहा गया है कि उन्होंने अपने इतिहास में लिखा कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है
और यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। तो आप देखोगे कि एक तरीके से उन्होंने हमारा प्रमोशन किया है, और अदर कंट्री के स्कॉलर को पता चला तो वहां से स्कॉलर भारत में पढ़ने आए। और प्राचीन समय की अगर बात करें, एनिशियंट टाइम की अगर हम बात करें, तो इंडिया वाज द टॉप मोस्ट पैलेस फॉर द वर्ल्ड। इसके लिए हायर एजुकेशन के लिए जाना जाता था। फॉरेन से जो स्कॉलर आते थे, स्टूडेंट आते थे, यहाँ से एजुकेशन लेकर के अपने वहां जाते थे। इस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ है। सेवरल कंट्री यंग चिल्ड्रन वर एडमिट टू दीज इंस्टीट्यूशन and education was the impart for the fixed period of time as in modern time। ठीक है, आप देखोगे इन सभी उसमें ये चीजें अब हमारी रिपीटेड होती नजर आती है। ड्यूरिंग बुद्धिस्ट पीरियड, संघ की हमने बात की है। संघ वो पैलेस थे जहाँ एजुकेशन दी जाती थी। मोनेस्ट्री के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आज भी देखोगे जो तिब्बत की मोनेस्ट्री दिल्ली वगैरह जो इन शहरों में है, तो जहाँ पे तिब्बत की जो मार्केट लगाई जाती है, उनको मोनेस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एक वर्ड ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड में एक आता है विहार के नाम से। विहार वो पहले से जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कम अप टू फेव दैट वाज द सेंटर ऑफ ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड एक्टिविटीज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। द गुरुकुल एंड आश्रम ऑफ द वैदिक एज वर सब्स्टिट्यूट ड्यूरिंग दिस पीरियड बाय द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड संघ और मोनेस्ट्री ऑफ द बुद्धिस्ट एज। आप देखोगे जब हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में आश्रम, गुरुकुल, इनका जो रिप्लेस कर दिया गया वो संघ और मोनेस्ट्री के द्वारा कर दिया गया बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। इसके बाद आपका जो डिस्कशन किया जा रहा है वो इस्लामिक एजुकेशन के बारे में किया जा रहा है। इसके बाद आपका डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी है एनिशिएंट टाइम की, उनके बारे में। इस्लामिक एजुकेशन की बात करते हैं अराउंड 20 सेंचुरी। यहाँ पे हमने जिक्र किया है 600 से 1200 तक आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन पीरियड है। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे तो 1200 के आसपास 1193 में बख्तियार खिलजी आए, और उन्होंने जो सभी यूनिवर्सिटी थी एक तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके बाद मुगल साम्राज्य की हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसके बाद देखोगे ये जो फेज है, इसे डार्क जोन भी कहा जाता है एजुकेशन सिस्टम में, डाउन पीरियड भी कहा जाता है। और वीमेंस के लिए एक ये वो पीरियड है जहाँ पे सबसे ज्यादा डाउनफॉल हुआ है। सिक्योरिटी को लेकर के यहाँ से कुछ ट्रेडिशंस हमारी डेवलप हुई हैं, जिसमें सती प्रथा एक इम्पोर्टेंट है, पर्दा प्रथा एक इम्पोर्टेंट है। उस टाइम ये प्रथा जो है सोसाइटी के लिए फंक्शनल मानी जाती थी, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी थी। विमेन की सिक्योरिटी के लिए पर्दा प्रथा जरूरी थी, तब आई हैं। बट आज के टाइम में पर्दा प्रथा को एक गलत तरीके से सोसाइटी में देखा जाता है। ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट का वोलेशन की बात हम इसमें करते हैं कि जो एक्सप्रेशन है उसको कहीं ना कहीं ये बैरियर के तौर पे देखा जाता है। इस्लामिक एजुकेशन की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे। ड्यू टू रिपीटेड इन्वेंशंस एंड एग्रेशन एडवर्सली अफेक्ट टू द एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और बाहर से आक्रमणकारी आए, तो सबसे पहले उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया और डिस्ट्रॉय किया गया यहाँ। और इसके बाद आप देखोगे जो हमारा वर्ल्ड में एक टॉप स्थान था एजुकेशन के लाइन में, वो हमारा डाउन गया है। और इसीलिए ये एजुकेशन पीरियड का डार्क जोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, मदरसा एंड मकतब। ये आपके दो वर्ड है, वर ओपन टू द इम्पार्ट एजुकेशन। मदरसा और मकतब ये आपके दो इंस्टीट्यूशन आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इनकी हम बात करेंगे तो मदरसा जो है ये अरबिक भाषा से लिया गया है। इसका मतलब स्कूल होता है। ठीक है, ये फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन लर्निंग एंड स्टडी ऑफ द कुरान, हदीस और ग्रामर, लॉजिक, लैंग्वेज, इनकी जो शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी आपकी मदरसे में दी जाती थी। मकतब आपका, मकतब वार द मुस्लिम एलिमेंट्री स्कूल। मकतब जो थे आपके एलिमेंट्री स्कूल थे, यानी कि यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, इसमें जो रिलीजियस टेक्स्ट को फोकस किया गया है, मकतब में रिलीजियस टेक्स्ट को फोकस किया गया है। इसके बाद है ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द क्रेडिट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन एज ए सिस्टमैटिक बेस गोज टू अकबर।
अकबर को एक क्रेडिट जाता है मुगल पीरियड में, इन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए स्कूल खोले और शिक्षा के प्रमोशन की बात की है। आप अगर देखेंगे मुगल पीरियड में इतिहास में अकबर को एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके शासनकाल में एजुकेशन को थोड़ा ग्रोइंग भी दिखाया गया है, और देखोगे दोनों रिलीजन के लिए उन्होंने इक्वल काम किए, इस तरीके से हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ही ओपन द लार्ज नंबर ऑफ स्कूल एंड इंस्टीट्यूशंस, स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन फॉर हायर learning for both Hindu and Muslims. The curriculum emphasized based on the technological aspect. यहाँ पे आप देखोगे मदरसा और मकतब की हम बात करें तो इनकी एजुकेशन सिस्टम हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट को फॉलो करता है, रिलीजियस जो टेक्स्ट है उसको रीड आउट करने को फॉलो करता है, बट यहाँ थियोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात की गई है। ऑल्सो द स्टडी द साइंस, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स आदि। अगर आप देखोगे मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, इन पे फोकस करने की बात की गई है ड्यूरिंग द शासन गवर्नेंस ऑफ अकबर। ठीक है, अकबर की जब हम बात करें तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के लिए, दोनों के लिए ही आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले। अब आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसी क्लास में एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है। इसमें आपके एनिशिएंट टाइम के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इसके द्वारा वो एस्टेब्लिश किया गया है, और क्या क्या एजुकेशन वहाँ पे दी जाती थी, इस टाइप के क्वेश्चन इस पार्ट में से मिलते हैं। हर एक पेपर को अगर आप उठा करके देखोगे जो प्रीवियस ईयर हैं आपके नेट जीआरएफ की परीक्षा में, तो उसमें एनिशिएंट एजुकेशन का एक क्वेश्चन आता है, या तो किसी थिंकर की वो बुक हो, या किसी यूनिवर्सिटी का पैलेस हो, या यूनिवर्सिटी में कौन से विषय पढ़ाए गए हैं, या कौन कौन आचार्य थे, उन आचार्यों का काम किस किस पे था। ये क्वेश्चन आपके इस टेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एनिशिएंट टाइम। नंबर 1 पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी आपकी आती है। तक्षशिला वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, ये आपकी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ एस्टेब्लिश की गई थी, तो इंडिया में की गई थी। अगर इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी जाए, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, तो आप देखोगे क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आपका आंसर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है आपका कितने सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते थे, तो 64 डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाए जाते थे। इसमें वेद की शिक्षा, ग्रामर, फिलोसफी, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, सर्जरी, पॉलिटिकल साइंस, आर्चरी, वारफेयर, एस्ट्रोनॉमी, कॉमर्स, ये सब आपके यहाँ पढ़ाए जाते थे। अब यहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, आप देखोगे नेट की परीक्षा में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब्जेक्ट आपको दे दी जाएंगे, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सब्जेक्ट तक्षशिला में नहीं पढ़ाया जाता था। उन विषय का चयन हमें करना होता है जिन सब्जेक्ट को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसलिए कुछ सब्जेक्ट को भी आपको फोकस करना है, कौन से नहीं पढ़ाए जाते थे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चाइनीज ट्रेवलर, इनकी अगर हम बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे, उसमें भी हेनसांग फाइयान का नाम आता है। क्वेश्चन किस प्रकार के इनसे रिपीटेड आते हैं आपके, पूछा जाता है कि चाइनीज जो ट्रेवलर थे या हिस्टोरियन थे हेनसांग फाइयान, इन्होंने अपने इतिहास में लिखा कि भारत में तक्षशिला और नालंदा इस प्रकार की यूनिवर्सिटी हैं, और अदर कंट्री के जो स्कॉलर हैं वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने आकर के यहाँ से एजुकेशन अचीव की, यानी कि हमारा प्रचार किया है उन्होंने। दूसरी साइड से क्वेश्चन ये आता है कि चाइनीज जो ट्रेवलर थे ये हमारे यहाँ से हिस्टोरिकल ग्रंथ ले गए और इन्होंने चाइना में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसको लेकर के पूछे जाते हैं। हेनसांग फाइयान का जिक्र आपका तक्षशिला में भी आएगा, नालंदा में भी आएगा, और इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है ये पार्ट आपका। चाइनीज ट्रेवलर लाइक हेनसांग फाइयान ऑल्सो स्पीक तक्षशिला इन देयर राइटिंग्स। उनकी हिस्ट्री में तक्षशिला का जिक्र आपको मिलेगा, और तक्षशिला का जिक्र उनकी हिस्ट्री में मिलता है तो विश्व के जो स्कॉलर हैं वो भी भारत की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट है आपका, कौन कौन इसमें फेमस ग्रेजुएट थे तक्षशिला से, ये क्वेश्चन आपका बनता है। फेमस ग्रेजुएट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इंक्लूड द वंस लाइक चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा,
जीवक आदि। आप देखोगे, मैंने अभी बताया दिस इज द ओल्ड वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, संसार का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ से जो फेमस हमारे थिंकर हैं, इनकी बुक्स भी आपसे पूछ ली जाती हैं, वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी फोकस रखना है। कभी भी किसी की भी बुक पूछ ली जाएगी। तो चाणक्य आपका बड़ा फेमस है हिस्ट्री में, अगर आप पढ़ोगे सीरियल में भी काफी आपके आए हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात की गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाई शंकरादित्य और गुप्ता डेस्टिनी, गुप्त सम्राट के द्वारा ये रखी गई थी इसकी नींव, ठीक है, नालंदा की। और क्या था, बिहार इसका पैलेस है। 5th सेंचुरी में ये रखी गई है और 600 साल तक इसका कार्यकाल रहा है। आप देखोगे 1193 में बख्तियार खिलजी तुर्किश जो शासक था उसके आक्रमण से ये डिस्ट्रॉय हुई है। ये कहा जाता है कि 6 महीने तक इसका जो टेक्स्ट था, इसकी जो बुक थी लाइब्रेरी में, वो जलती रही और एक बहुत बड़ा जो मलबे के रूप में रही। आप देखोगे कि ब्राह्मण को इंडिया की हिस्ट्री में इसलिए भी प्रमोट किया जाता है कि ब्राह्मणों को जो नॉलेज थी टेक्स्ट की, वो उन्होंने यहाँ पे सेव रखी और उसके बाद उन्होंने रीराइटिंग इसका किया है। जो हमारी कल्चर है उसको सजोने का श्रेय जो है वो ब्राह्मणों को जाता है, और ब्राह्मणों ने दोबारा से ये कंटेंट अपना दोबारा से रीराइटिंग करके इसको सेव करने की बात की है। नेक्स्ट है, नालंदा वाज द वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू हैव द रेजिडेंशियल क्वार्टर फॉर बोथ। इसके लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर की जो सुविधा की गई है वो नालंदा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले की गई है। इसके लिए बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स, ठीक है। जो आज आप हॉस्टल की सुविधा देख रहे हो, यूनिवर्सिटी में ज्यादातर प्रोफेसर के लिए अलग कॉलोनी बनी हुई, प्रोफेसर के रेजिडेंस अलग बने हुए हैं, हॉस्टल अलग बने हुए हैं। तो ये परंपरा हमारी नालंदा विश्वविद्यालय से डली हुई है। क्वेश्चन इस पे बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। इट इज ऑल्सो हैड द लार्ज पब्लिक लेक्चर हॉल। लेक्चर हॉल जो हम सेमिनार हॉल देखते हैं आज के वर्तमान यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट फ्रॉम द कंट्री लाइक कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, इंडोनेशिया, पर्शिया, तुर्की कम टू स्टडी दिस यूनिवर्सिटी। नालंदा विश्वविद्यालय में डिफरेंट कंट्री के जो स्कॉलर थे वो विजिट करते थे और यहाँ पे अपनी शिक्षा पूरी करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेट ऑन द फायर बाय द तुर्किश मुस्लिम आर्मी अंडर द बख्तियार खिलजी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इन 1193। दिस वाज द पीरियड व्हेन इंडिया बिकम द सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। आप देखोगे ये वो फेमस टाइम है जिस टाइम पे हमारा हायर एजुकेशन में एक नाम एक सिक्का वर्ल्ड में चलता था। बट बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद देखोगे जो यूनिवर्सिटी के डिस्ट्रॉय की बात आती है तो मोस्ट ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय बाय द बख्तियार खिलजी। आप देखोगे सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को टारगेट किया गया। इसके बाद आपका पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय एनिशियंट कलिंगा किंगडम, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाई गई है और कब ये डिस्ट्रॉय हुई है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से थिंकर इनसे रिलेटेड है। पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय कलिंगा किंगडम मॉडर्न डे इन ओडिशा। पुष्पगिरी का जो मैच करने के लिए आएगा आपका वो पुष्पगिरी उड़ीसा से रिलेटेड है। इसके बाद दिस यूनिवर्सिटी कैंपस वाज सेपरेट अक्रॉस थ्री एडजॉइनिंग हिल। कौन कौन सी पहाड़ियों के बीच ये बसा हुआ था, ललितगिरी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी। इन 3 पहाड़ियों के बीच में ये आपकी पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट देखोगे वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश बाय द किंग ऑफ द मिथरका डेस्टिनी एंड सुरा इन मॉडर्न गुजरात। इसका जो रिलेशन है वो गुजरात से है। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात, पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी उड़ीसा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपकी धर्मपाल शासक जो थे पाल डेस्टिनी के, उनके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी। और आप देखोगे ये लोकेटेड है आपकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, मॉडर्न डे इन बिहार। तो यहाँ से जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की नाम आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी लोकेशन आ जाएगी, वर्तमान में कहाँ स्थित है और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट और भी है, इनके सब्जेक्ट भी आपको पता होने चाहिए। और जो नेट में आपका क्वेश्चन आएगा वो एक पॉइंट से अब नहीं पूछते हैं, अब पूरा कूट दे देंगे आपको और सही कूट का चयन आपको करना होगा। अगर एक भी टॉपिक
एक भी सब्जेक्ट आपका नहीं है आपके याद, तो आपका क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ओदंतपुर यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय धर्मपाल डेस्टिनी ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी, मॉडर्न डे इन बिहार। इसकी बात करेंगे। आचार्य श्री गंगा हु वाज द प्रोफेसर एट द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज ए ग्रेजुएट फ्रॉम द ओदंतपुरी। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी से जो यहाँ से आचार्य गंगा गए हैं, इनका रिलेशन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है स्कॉलर के नाम से कि ये किस यूनिवर्सिटी से संबंधित है। इसके बाद आपका जगदाला यूनिवर्सिटी है, ये भी आपका पाल किंग रामपाला के द्वारा आपकी एस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ है वर्तमान में, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। इसके बाद मिथिला यूनिवर्सिटी की बात करें, दिस इज लर्निंग सेंटर हैड बीन एग्जिस्टेंस सिंस द टाइम ऑफ राजा जनक, फादर ऑफ सीता। तो ये आपकी एंशिएंट टाइम की यूनिवर्सिटी है। इसके बाद नाडिया यूनिवर्सिटी आती है। नाडिया यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, फॉर्मली नोन एज द नवादीप, लोकेटेड एट द गंगा एंड Jalangi river in Bangladesh, in Bengal, set up after the destruction of the Nalanda and Taxila Dynasty. One more worth monitoring name from the dynasty is जयदेवा, who composed the गीत गोविंद। एक क्वेश्चन में आपके नेट के में ये पूछा गया है, गीत गोविंद किसके द्वारा राइटिंग की गई थी, कौन इसके पब्लिशर हैं, तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। आप देखोगे हायर एजुकेशन की यूनिट में एक पॉइंट आपका ये होता है कि जो आपके एनिशियंट थिंकर हैं, उनके द्वारा कौन कौन सी चीजें लिखी गई। चरक के द्वारा चरक संहिता ली गई है, पतंजलि के द्वारा योग सूत्र लिया गया है, योग पे फोकस करते हैं। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2-3 बार, जयदेव के द्वारा आपकी गीत गोविंद लिखी गई है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपकी Samapura University was established by the Dhampala of Pal Destiny during the late 18th century in Bengal and flourished for the 40 year till 20th century। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी जो रेस्टोर की गई वो आपकी 12th सेंचुरी में हो गई है, तो इस पीरियड को इसलिए हम 600 से 1200 का पीरियड ही आपका माना जाता है, और इसी के दौरान जो जो आपकी यूनिवर्सिटी है उनका ही जिक्र यहाँ पे किया गया है। तिलहारा यूनिवर्सिटी का जो रिलेशन है वो आपका 2014 में ये जब आपके जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने जो इसको सर्च किया है 2014 में, फाउंडेड इन 2014 ड्यूरिंग द एग्जीबिशन ऑफ 45 फीट हाई mud. Based on the finding, archaeologists placed the Tilhara dynasty to back first century AD to कुषाण एम्पायर। इसका जो रिलेशन है तिलहारा यूनिवर्सिटी का वो कुषाण एम्पायर से लेकर के है। इट इज सेड द यूनिवर्सिटी वाज बिल्ड बाय द वन ऑफ द डिसेंट ऑफ मगध रूरल बिम्बसार, बिम्बसार के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सेटअप ऑन फायर बाय तुर्किश मुस्लिम आर्मी अंडर द बख्तियार खिलजी इन 1193। ये क्वेश्चन आपका बनता है, और आप देखोगे पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कैंपस इनोग्रेट किया है नालंदा यूनिवर्सिटी का। अगर आप ऑनलाइन जाते हो और वहां पे आप यूनिवर्सिटी के बारे में सर्च करते हो तो 2014 में आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी से दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट की गई है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, बिहार विधानसभा के द्वारा एक्ट पास करके नई यूनिवर्सिटी आपकी बनाई गई है। इस पे फोकस करेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ड्रीम प्रोजेक्ट के नाम से जानी जाती है, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको इससे मिलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था एनिशिएंट एजुकेशन को लेकर के। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास है इसमें ब्रिटिश पीरियड की हम बात करेंगे, राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द पार्ट हायर एजुकेशन का, अगर जो बच्चा इस यूनिट को करता है कंटिन्यू हमारी क्लास
देखता है यूट्यूब पे, ऐप में वो परचेज करता है, तो मैं इसकी श्योरिटी देता हूँ कि हायर एजुकेशन के अधिकांश क्वेश्चन आपको इस पार्ट से मिलने वाले हैं। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।